तक की बड़ी खबर, दिल्ली की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब दिल्ली में किसी भी तरह की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लागू नहीं की जाएगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी तरह की जो ये चीजें हैं वो ना फैलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर लगातार रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीही की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लगातार जो है वो आदेश दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। संघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की जो 1, 2 और 18वीं एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां बिल्कुल सीमित है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फिर से परिभाषित कर दिया। संघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजनाएं लगातार लागू की जाएंगी। साल 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिससे दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में ICU बेड और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को दिल्ली में भी लागू कराने की मांग की गई। ऐसे में उच्च न्यायालय ने जो योजना को पूरी तरह से लागू किया था उसे बजाय केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौता बनाकर खड़ा कर दिया गया। देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से इत्र है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले जो राज्य हैं 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार मदद करने वाली थी। साथ ही साथ जो योजनाओं के तहत देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जन कल्याण केंद्र है वो भी स्थापित कर रहे थे। अब लगातार जो ये बड़ा सवाल है ये केंद्र की तरफ से भी उठता नजर आया, लेकिन जितने भी सवाल थे वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक उनका अगला निर्देश ना आए जब तक इस पे कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लगातार जितने भी बड़े बड़े जज हैं सबकी सुनवाई की गई। वहां पे मनु संघवी भी मौजूद रहे, लेकिन मनु संघवी की बेंच के साथ भी सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि अब भी जो आयुष्मान भारत योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं की जाएगी। अब साथ साथ देखने वाली बात यह भी है कि एक बड़ा टास्क जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर उठता नजर आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने भी जो नियम है वो लागू करने वाले हैं दिल्ली के लिए अगर वो जीतते हैं, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय मंत्री या फिर गृह कल्याण मंत्रालय या फिर अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो वो सारी चीजों पर ना करते नजर आए। लेकिन अगर बात कर ले यही शराब नीति पर तो शराब नीति का भी कुछ ऐसा ही मामला भी फिलहाल दिल्ली सरकार में गरमाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है 5 फरवरी को दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज होती नजर आई। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और 8 को उनकी मतगणना होनी है। लेकिन इसी बीच आतिशी का जो एक बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसमें आतिशी खुद ही फंसती नजर आई। आतिशी ने खुद कहा कि ये शराब नीति को मैं दोबारा से लागू करवाना चाहूंगी, लेकिन क्या आपको याद है कि ये वही शराब नीति है जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय तक जेल में भी रहे और उन्हें अपना खुद का पद भी छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी आतिशी का जो ये बयान है ये कितना हद तक ठीक है, अभी जो लोग हैं अभी सब इस पर मंथन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।